बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। और जी ये है जी पुरनूर सुबह सवेरा चढ़ गया और हम जो है वो चाय के साथ बिस्कुट कैंडी बिस्कुट डुबो डुबो के खा रहे हैं, क्योंकि कैंडी ही एक ऐसा बिस्किट है जो डुबोने पर भी नहीं डूबता, मतलब अपनी आकड़ बरकरार ही रखता है यार। एक अजीम बिस्किट है, जितना मर्ज़ी डुबो जितने मर्ज़ी गोते दो, लेकिन ये अपनी आकड़ बरकरार रखता है। और आकड़ इसकी आप चेक करें, मुझे लगता है ये 45 रुपए का हो गया। खैर मुझे इसकी वो तो कंफर्म नहीं है, सही से नज़र भी नहीं आई, मैं बार बार देखी जा रही थी, लेकिन इन्ना महंगा बिस्किट हो गया। लिहाजा अब हमने सोच लिया कि अगर हम एक दिन एक पैकेट लेंगे ना, तो हम आधा पैकेट खाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं रहे हैं अब यार। डॉलर की कीमत बढ़ने से ना कार बैठे खाम खाई गरीब हो जाने। अच्छा जी, एक मेरा छोटू जो है वो छोटू मोटू जो है ना वो उठा हुआ था, और दूसरा जो है ना वो सो रहा था। और इसके बाद जी हमने प्लान बनाया कि हम जाते हैं ग्रॉसरी करने, और हम्बल के साथ जो हमने वादा किया हुआ था कि उसको इम्तियाज़ लेकर जाएंगे। लिहाजा जी वादे के मुताबिक हमने ना अपनी जो मेहरबानो है उसमें 1600 का पेट्रोल पवाया, और बंदे मेरे ने उसकी जो है ना स्पीड के ऊपर पैर रख लिया, और हम जो है वो चढ़ के फ्रंट सीट पर साथ बैठ गए, नियाना पीछे बिठाया और जी ले चले। निका लेकर नहीं गए हम, सिर्फ वड्डा ही लेकर गए थे, क्योंकि जो निका है ना वो किसी शॉपिंग मॉल में ना इस तरह गवाच जाता है जिस तरह गां गवाच जाती है, और बहुत तंग करता है। खैर, और यहाँ पर जी हमने गड्डी पा ली है सीधी, पूरे से सीधी सड़क को पा ली, और हम ये जो है ना बुआ नंग कर तो हम ये जी व्याड़ी में दाखिल हो गए। व्याड़ी जाते ही जो पहला जो है वो सड़क पुट जाते हैं, तो दानेवाल से होते हुए आगे जी इम्तियाज़ स्टोर आ जाता है। हमारा अपना शहर जरा निका है, तो इम्तियाज़ वालों ने उसको वो ख़ास अहमियत नहीं दी, और वहाँ पर वो स्टोर अपना नहीं बनाया। खैर हमने यूँ जी गड्डी मोड़ी, और वो इम्तियाज़ का सितारा चमक रहा था, तो हम काका और बंदा लेके इसके अंदर घुस गए। कुछ पैसे भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जी चलते चलते हमने सर्फ़ लिया, दालें ली, और ये जो है ना फुल्कियाँ ये पहले लेने का सोचा, लेकिन ये इतनी जल्दी ना गलती नहीं है, मतलब जो लोकल मिलती है ना आम बाज़ार से खुले लिफाफे में डाल के आपको बेकरियों वाले दे देते हैं ना, वो ज़्यादा मुझे लगता है खस्ता और मज़े की होती है। लिहाजा ये लेने का हमने प्लान कर दिया कैंसिल। और यहाँ पर जो मुंडा है ना मेरा, इसने अखीर अत चुकी इसको लेके आने का फ़ैसला ही गलत था। अन्नी पा कड्डी, ये ले दो वो ले दो वो ले दो ये ले दो ये ले दो वो ले दो। इसका अब्बा बेचारा कभी थल्ले बह गए कभी उत्ते बह गए, कभी थल्ले बह गए कभी उत्ते बह गए, इसको सेटिस्फाई करने की ट्राई कर रहे थे कि ये ले लो वो ले लो, और ये किसी चीज़ पर नहीं आ रहा था। ज़्यादियाँ शमा देख के इसका भी जो है ना मूड ख़राब हो गया था, काबू ही नहीं आ रहा था। अच्छा जी, पहले मैंने सोचा कि यहाँ से ना मैं हरा प्याज ले लेती हूँ, फिर मैं क्या अभी काकों के मामे को कहूँगी मुरब्बे से 2 प्याज 3 प्याज पूट कर ले आएगा, और मैं जो उसकी भूखे हैं ना वो काट काट कर फ्रीज़ कर लूँगी। ये मूंगरे जिनको मैंने अपनी सारी ज़िंदगी को ये अहमियत नहीं दी, ये 65 रुपये किलो थे। आलू टमाटर हर चीज़ जो है ना, सब्ज़ी लेने का मेरा यहाँ से कोई इरादा नहीं था, और ये बस लेने का मेरा दिल था। लहसुन छिला हुआ था, किस्मत वालों को मिलता है लहसुन छिला हुआ, लेकिन फिर मैंने छोटा सोचा कि रहने दो जी, खुद ही छील लेंगे, अल्लाह ने नाखून दिए हुए हैं तो इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से जी हमने ली थोड़ी सी सोगियाँ या किशमिश शायद उसको कहते हैं उर्दू में, वो ली। और जो बंदा मेरा है ना उसने हातम ताई की लत पान दी थी, हातम ताई की कब्र पे टांग मारी, और हमें 2 शवारमे भी लेके दिए, जो हमने चलते फिरते इंजॉय किए, फिर रिच फीलिंग। और यहाँ पर जी हम ग्रॉसरी करके तो बाहर निकल गए। मेहरबानों की डिग्गी जो है ना वो हमने खोली थी, और नहीं बल्कि ये जो है ये इसमें हम ना वो करवा रहे हैं, उसका बिल करवा रहे हैं। तकरीबन 8,000 रुपया हमारा लगा था ग्रॉसरी का। 2 महीने बाद हम ग्रॉसरी करते हैं, और खैर कोई बात नहीं। उतनी देर सिर्फ इस काके को शांत करने के लिए ना मैंने इसको ये फांटा का जो टिन पैक है ना ये खोल के दिया। मैंने कहा यहाँ बैठ के पी लो, और ये 2 घूंट लेने के बाद कहता खट्टा लगता है।
इसको क्या पता, माँ को इससे भी ज़्यादा खट्टा लगता है। मुझे तो ये वैसे ही नहीं पसंद फांटा। अब तो कोई भी जो है ना वो ये ड्रिंक नहीं मुझे अच्छी लगती, जूस वूस अच्छा लगता है बस। अच्छा जी, उसके बाद सौदा लेके हमने इस रेडी को लगाया तक्का, और लगा कर ना ये जो मेहरबानों है ना इस तक ले गए थे, और इसकी हमने डिग्गी खोली। इसने बड़ा साथ दिया हुआ है हमारा, अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इसको हिम्मत दे, ये हमारे साथ इस तरह ही चलती रहे। खुशी बहुत होती है अपनी गड्डी में बैठ के जाने की। अच्छा जी, इसकी हमने ना डिग्गी का जो ढक्कन चूका, और ढक्कन चूक करना तो दे तेरे दिल लिफाफे इसके अंदर सूटना शुरू कर दिए। फिर अचानक से हम्बल को ख्याल आया कि अगर ये जो सारी है ना चीज़ों से भर दी तो शायद उसके बैठने की जगह ना बचे। वो मुझे कहता पहले मुझे बिठा दो। मैं क्या, हाँ हाँ तू बैठ जा, पहले तू बैठ जा, ताकि इर्द गिर्द किसी और चीज़ पर इसकी नज़र ना पड़े, और किसी और चीज़ की तरफ देख के ये ललचाए ना। खैर जी, ये चीज़ें हमने ली थी, और ये जो सारी ग्रॉसरी है ना ये मैं आपसे इंशाल्लाह सैटरडे, नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा ना, अब जो सैटरडे आएगा उसमें शेयर करूँगी। और व्याड़ी से बुरे आते हुए ना जी, रास्ते में एक जगह है जिसको कहते हैं पक्खी मोड़, और पक्खी मोड़ के पकोड़े बहुत मशहूर है, बचपन से सुनते आए हैं जी, पक्खी मोड़ दे पकोड़े, पक्खी मोड़ दे पकोड़े। और मुझे लगता है कि ये जो आदमी है ना ये बेसन के साथ सूजी मिलाता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अच्छा जी, और यहाँ से 100 रुपये के पकोड़े लिए, जो कि उसने गिन के 7 या 8 लिए थे। अल्लाह उसका भला करे, वो भी इतनी महंगाई में, इतने महंगे तेल में पकोड़े पकाई जा रहा है। और जी हमने ये जो है बुरे वाला की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। व्याड़ी से बुरे वाला जाते हुए आधा घंटा लगता है, और आधा घंटा ही जी बुरे वाला से व्याड़ी जाते हुए लगता है, मतलब सेम डिस्टेंस। यू नो हाउ इंटेलिजेंट आई एम। और जी यूँ पकोड़े खाते हुए हमने ये जो रास्ता है ना ये तय कर लिया। पकोड़े खाए पानी पिया, पकोड़े खाए पानी पिया, और घर आते तक मत मारी गई थी। और रास्ते में बाकी जो है वो हम्बल हमें वो चीज़ें गिनवाई जा रहा था जो हमने उसकी बात नहीं मानी और नहीं ली। घर आके मेरा ख्याल है कि मैं सो जाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं ना एक फ़िल्म देखती हूँ, हनीमून। लिहाजा दूसरे टीवी पर नेटफ्लिक्स था तो उस पर ना मैंने वो लगा लिया, हनीमून मूवी लगाई। मूवी जो है ना वो भी एक गाने से दूसरे गाने तक ही चली, कि जो हमारे अब्बा जी है ना उन्होंने आके हमको बताया कि जो आंटी है ना शनाज वो नहीं आएंगी, लिहाजा उठ के हांडी चाड़ ले। और जी इम्तियाज़ में इतनी कमर थक गई थी कि मैंने सोचा कि मैं आलू अंडे ही पका लेती हूँ, और पड़े भी सिर्फ आलू और अंडे ही थे। सो जी मैं उठ गई हूँ यहाँ पर, और मैंने आलू जो है ना वो बारीक बारीक जो है उनको काट लिया है। काट वाट कर तो मैंने एक उसमें डाल लिया है, और जो अंडे हैं ना 8 अंडे लेकर तो मैंने सारे अंडे ना इस वाले डब्बे में शहीद कर लिए हैं। मुझे ये था कि कोई अंडा ख़राब ना हो, लेकिन एक ही डब्बे में फिर भी उनको डाल ली गई, क्योंकि मुझे ये भी था कि अंडे तो हैं जो वो फ्रेश हैं, सवेरे ही तो फार्म से आए हैं। और यहाँ जी मैंने कढ़ाई जो है वो ऊपर चाढ़ ली है, और उसमें मैंने सूट लेते हैं जी 2 प्याज धोकर। और अच्छा, मैं यहाँ से ना इम्तियाज़ से वापस आते हुए ना एक नया ट्राईपॉड भी लेके आई हूँ। वाओ, अरसे से मैं लेना चाह रही थी। सो आज मैंने अपनी ये हसरत भी पूरी कर ली है। पिछला ट्राईपॉड जो है ना वो उसके ऊपर मोबाइल लगाती थी तो वो सजदे में चला जाता था, इतनी वो मेरी ताज़ीम पे आ गया था, और इतनी ताज़ीम मुझे उससे चाहिए नहीं थी। सो लिहाजा मैंने आज नया ट्राईपॉड ले लिया है। खैर जी, प्याज पाया और सब्ज़ मिर्चें पाई, और जब ये इस तरह पुड़ करने लग गया तो मैंने इसमें जो है बाकी की चीज़ें डाल दी, जिसमें मिर्च और हल्दी और नमक था। और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो आलू भी सूट दिए। आलू सूटने के बाद आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद मैंने इसके ऊपर इसका ढक्कन दे दिया। ढक्कन देने के बाद 10 मिनट के बाद मुझे लगा कि आलू जो हैं वो गल गए हैं, और उसके बाद मैंने ढक्कन चुका इसका और उसको भूनना शुरू कर दिया। और साथ साथ में मुझे जो है ना वो बड़ा दुख चढ़ा पड़ा था कि मैं मूवी नहीं देख सकी। खैर आंटी आ गई थी, और आंटी ने जब देखा कि कुड़ी आज काम पे चढ़ी पई है तो वो मुझे कहती कि आटा मैं गूंज जाती हूँ, रोटियाँ भी तुम पका लेना। मैं क्या, जो हुक्म सरकार का। यहाँ पर जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कि प्लीज़ काइंडली जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसके ऊपर ज़ोर से अंगूठा मार दें, ताकि ना वो लाल हो जाए, या लाल से नीला हो जाए, जैसा भी उसका रंग है, मुझको अभी याद नहीं पड़ रहा।
और जी जो भूनते भूनते ये न्याने ये चीटोस खा रहे थे, मैंने एक न्याने से ये खो लिया अपने से ही, अपनी औलाद से ही खो के। तो मैंने कहा ये मैं खाती हूँ ताकि ये जो भूनने का अमल है ना ये आसानी से गुजर जाए। और 10 रुपए का ये चीटो खाते खाते मैंने आलू पून लिए, आलूओं की आत्मा रोल दी मैंने इधर उधर उनको सजे खबे घुमा घुमा कर। और इस दौरान जो है ना मैंने साथ में अंडे जो है ना उनको भी चंगी तरह रख कर फेंटा लगा लिया था, ताकि जब बाद में इसमें डालें तो उसकी जो है ना वो गूलियाँ अलग ना हो जाए और सफ़ेदियाँ अलग ना हो जाए। गूली आपको पता है किसे कहते हैं? जर्दी को कहते हैं। अच्छा जी, तो यूँ मैंने फेंटे हुए अंडे जो है ना वो बाद में इसको इसके ऊपर डाल दिए और 2 मिनट के लिए इसको ना खोला चूल्हा करके तो दम पे रख दिया ताकि अंडे जो है ना वो थोड़े से पक जाए। अगर आप डालते साथ ही इसको इसके अंदर चम्मच घुमाने लग जाओ तो ये गुस्सा कर जाते हैं और अजीब पप्पा सा बन जाता है। मतलब आलू जो है ना वो सेपरेट नहीं रहते अंडों से, तो वो पता नहीं क्या अजीब गतावा सा बन जाता है, वो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इसके अंदर ये मैंने डाल लिए हैं और अब कुछ देर जब इसकी साइडें अंडों की पक जाएंगी तो मैं हौली हौली प्यार से प्रेम से इसमें चम्मच चला रही हूँ। इतने प्रेम से तो आज तक मैंने अपने बच्चों को भी नहीं पिया और रखा, उनको भी मैं चिड़का चिड़का मार कर रखती हूँ। खैर जी, ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं अंडे लग गए अलग है और आलू अलग हैं। यहाँ पर जी लाइट की कमी है तो उस बात को आपने इग्नोर कर देना है। एक बत्ती बाल रही थी क्योंकि बिजली जो है बत्ती जो है ना वो हमारे पास आती को नहीं है, कभी कभी आती है तो हम मेहमानों का सलूक करते हैं, उसके साथ संभाल के रख लेते हैं उसको। इसमें जी धनिया और ज़ीरा डाल के तो मैंने इसको ना अदब से ढक के रख दिया। और इसके बाद जो मैंने रोटियां पका ली और रोटियां पकाने के बाद रोटियां भी ढक दी थी और ख़ुद कमरे में जाकर बैठ गई, बच्चों को खाना शाना खिलाया। और जी यहीं तक थी मेरी वीडियो। तो थैंक यू जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। रब राखा।